उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2022-23 तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि अभी तक जो विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी वो ऑफलाइन हुआ करती थी, यानी आपको पेपर मिलते थे और उस पेपर पर आपको आराम से टिक लगाना रहता था। लेकिन इस कोविड-19 के कारण अब की बार जो परीक्षा होगी वो मात्र 30 मिनट की होगी और वो भी अपने फ़ोन से आपको परीक्षा देनी रहेगी। फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो या फिर आपको साइबर कैफ़े में जाके परीक्षा देनी होगी। इसलिए अपना फॉर्म भरते समय सबसे पहला एक काम याद रखना है कि आपको अपना स्वयं का मोबाइल नंबर देना है और उसमें जो अगर व्हाट्सएप नंबर वही है तो व्हाट्सएप नंबर भी देना है और आपको एक ईमेल आईडी भी देनी है। ये परीक्षा चूँकि घर से देनी है तो आपको घर से कैसे परीक्षा देना रहेगा, आप इसे कैसे दे सकते हैं। हालांकि ये कठिन बात है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार ये परीक्षा हम सभी को देनी है, इसलिए इसके लिए आपको अभी से अपनी तैयारी रखनी होगी। इसके लिए आपको करना क्या है, जब आपकी परीक्षा होगी उस दिन आपको ऐसी जगह रहना होगा जहां पर नेटवर्क होगा। बहुत से बच्चे ये फ़ोन कर रहे हैं कि घर से परीक्षा देंगे तो उसमें नकल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेरी बात हुई है एग्जीक्यूटिव से, उन्होंने बताया हम आपको जिस दिन परीक्षा होगी उसके आधा घंटे पहले कैसे परीक्षा आपको देना सारा वो डेमो कर देंगे और इसके पहले भी अभी ढेर सारी चीज़ें निकल के आपके सामने आ जाएंगी। तो जैसे ही परीक्षा आपकी शुरू होगी उसके लिए आपके लिए एक लिंक मिलेगा, एक कोड मिलेगा। वो लिंक और कोड डालने पर आपका पेपर एक नियत समय पर शुरू हो जाएगा और शुरू होते ही उसका जो वेब कैमरा है, फ्रंट कैमरा, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जिससे बच्चे के आसपास कोई भी ना हो। उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, उस सारे इंस्ट्रक्शंस आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे कि किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आप पीसफुल जगह पर हों, आप किसी से वहाँ पे सहायता ना ले रहे हों, और अगर आप सहायता लेते हैं तो आपकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। इसलिए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अपना मोबाइल नंबर देना है, वैध नंबर देना है, और जिस नंबर पर आपको मैसेज मिल सके, ईमेल ऐसा देना है जो ईमेल आपको मिल सके। हालांकि ग्रामीण लोगों के लिए थोड़ी सी कठिन बात हो सकती है, लेकिन ग्रामीणों के लिए आपके पास यदि मोबाइल नंबर नहीं है, तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना नंबर आप दे सकते हैं और किसी अपने रिश्तेदार या किसी का भी अपना नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जिससे आपको उस नंबर से आने वाले सारे मैसेजेस आप तक मिल सकें। और जो व्हाट्सएप नंबर आप देंगे उस पर जो भी सामग्री वो प्रेषित करेंगे वो आपको मिल सके, और ईमेल रेगुलरली अपना चेक करते रहें, जिससे जो भी अपडेट हो वो मिल जाए। अब हम बात करेंगे इस परीक्षा योजना की। अब चूंकि परीक्षा मात्र 30 मिनट की होगी, पहले ये परीक्षा आपकी 1 घंटे 20 मिनट की हुआ करती थी। पहले आपके जो प्रश्न हुआ करते थे वो आते थे 100 प्रश्न, जिसमें भाषा के 35 प्रश्न, जिसमें आपका हिंदी 20 प्रश्न, इंग्लिश 15 प्रश्न और गणित जो है 30 प्रश्न हुआ करते थे। जीएस यानी जो सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के जो है आपके 35 प्रश्न हुआ करते थे। तो कुल मिला के 100 प्रश्न आते थे, समय 2 घंटा रहता था, 100 अंक की ये परीक्षा हुआ करती थी। अब बदला हुआ जो पैटर्न है उसके अनुसार जो आपकी परीक्षा होगी वो मात्र 30 मिनट की होगी, जिसमें 25 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 4 अंक का होगा और हिंदी आपकी इसमें 5 अंक की होगी।
हिंदी में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें ग्रामर पोर्शन आएगा और हो सकता है एक छोटा सा पैराग्राफ भी आए। दूसरा, जो अंग्रेजी के क्वेश्चन आपके 15 आया करते थे, अब वो 15 की जगह लगभग 3 प्रश्न आएंगे, यानी भाषा के कुल मिला के आपको यहाँ पर 8 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो भाषा में जो आपकी अंग्रेजी रहेगी, इस अंग्रेजी में आपको ग्रामर से संबंधित ही प्रश्न आएंगे। अब बात करते हैं गणित की। पहले गणित के 30 प्रश्न आया करते थे, अब आपके यहाँ पर 8 प्रश्न आएंगे। 8 प्रश्न, अब आप समझिए आपकी बुक में क्लास 4 से लेकर के 5 तक कम से कम 20 से 22 चैप्टर हैं, उनमें से मात्र 8 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें आप, लासा मासा है आपका, सिंप्लीफिकेशन है आपका, भिन्ने हैं, इन सब के प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा। मोबाइल पर चूंकि परीक्षा देना आसान नहीं है, आप अपनी कॉपी लेंगे और कैलकुलेशन करना उतना आसान नहीं होता है और चलाना भी नहीं, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अब हम बात करेंगे जीएस की। जीएस के आपके 9 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 9 प्रश्न आपके जो भी आपकी बुक है, उस बुक से आप प्रति चैप्टर यानी क्लास 3rd से लेकर के 5th तक जो आपकी प्रकृति है या पर्यावरण के नाम से आती है, इसके अलावा आपको एक छोटी सी कोई बुक और भी लेनी होगी जो हमारे आसपास का प्रतिदिन की जो समसामयिक घटनाएं हैं, घटती रहती हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो ये आपकी परीक्षा, तो इसमें हिंदी यानी टोटल भाषा के 8 प्रश्न रहेंगे, गणित के 8 प्रश्न रहेंगे और जीएस यानी सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के 9 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से 25 प्रश्न रहेंगे। आप परीक्षा को लेकर कोई भी बहुत अधिक टेंशन न लें, चूंकि टेंशन लेने से आपको परीक्षा में लाभ होने वाला नहीं है। ये जो परीक्षा योजना ये सभी के लिए है, यानी जो कठिनाई आप फेस करेंगे वो सारे बच्चों को जो है कठिनाई फेस करनी होगी। इसलिए आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि हम इस परीक्षा में कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते। नहीं, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा मोबाइल लेकर के जिस प्रकार से आप नेक्स्ट करेंगे, तो इसमें नेक्स्ट करते हुए आपको एक अगला प्रश्न आ जाएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे, एक दूसरा प्रश्न आ जाएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे, तीसरा प्रश्न आ जाएगा और आप इनके विकल्पों को भी जब चाहे तब 30 मिनट के अंदर बदल सकते हैं और जब आप सबमिट करेंगे तभी। और आप एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें चूंकि पूरे यूपी में परीक्षा होगी, 2.5 से 3 लाख बच्चे बैठेंगे, कम से कम 60 से 70 प्रश्न पत्र बनेंगे, हर बच्चे का प्रश्न पत्र लगभग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर परीक्षा में धांधली होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसके बाद जो आपकी मेन परीक्षा होगी वो आपके मुख्य कैंपस 2 हैं, सीतापुर और बुलंदशहर, वहाँ पर जाकर के ही देनी होगी। तो डोंट वरी, आप लोग चिंता ना करें और इस हमारे साथ बने रहें। हम आपको इसी तरीके से जो भी अपडेट आएगी वो आपको हम कराते रहेंगे और कम से कम जब तक परीक्षा होगी हम आपको 30 से 40 मॉडल प्रश्न पत्र भी तैयार करके प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, आप बने रहिए इसी प्रकार से मेरे साथ और आप लोग वीडियो को कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ज़रूरतमंदों तक ये पहुँच सके। जय हिंद।